कांवड़ यात्रा के दौरान आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक युवक का वीडियो चर्चा में है, जो अपने बूढ़े माता पिता को कंधे पर बैठाकर कांवड़ यात्रा पर निकला है। लोग उसे कलयुग का श्रवण कुमार कह रहे हैं। इस युवक का नाम है बिट्टू। कैसा लगता है आपका बेटा? अच्छा लगता है, सेवा कर रहा है जी, अच्छा लग रहा है जी। मेरी बस इच्छा थी माँ बाप को तीर्थ यात्रा करवाऊँ। किस तरह का कोई समस्या आई? नहीं जी, कोई समस्या नहीं आई जी, और मुझे खुशी है, मेरे माँ बाप को भी खुशी है जी। क्या कोई बोल कबूल की थी? नहीं जी। बिट्टू हरिद्वार से गंगा जल लेकर मेरठ के लिए रवाना हुआ है और वो करीब 180 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करेगा। उसके माता पिता बेहद खुश है और उनका कहना है कि ऐसा श्रवण कुमार सबके घरों में पैदा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर की। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मोहर्रम के जुलूस के दौरान सर तन से जुदा करने का वीडियो सामने आया था। नारे लगे थे और इस मामले में अब पुलिस हरकत में आ गई है। पुलिस ने 40 अज्ञात और एक नामजद के खिलाफ दर्ज कर लिया है मामला। ये पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कानपुर में मोहर्रम के जुलूस के दौरान का एक वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में आपत्तिजनक सरतन से जुदा के नारे लगाए गए थे। वीडियो वायरल होते ही कानपुर पुलिस एक्शन में आ गई। जानकारी के मुताबिक वायरल वीडियो कानपुर के रावतपुर इलाके का है, जहां पर मोहर्रम के जुलूस के दौरान विवादित नारे लगाए गए, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। कुछ अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हुए नारेबाजी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। देखते ही देखते वीडियो वायरल हुआ। पुलिस को जैसे ही वायरल वीडियो की जानकारी मिली, पुलिस हरकत में आई। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने एक नामजद आरोपी समेत 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पूरी घटना रावतपुर इलाके की बताई गई। 16 जुलाई की रात को गली से मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था, तभी मंदिर के सामने जुलूस में शामिल अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की और सरतन से जुदा जैसे भड़काऊ नारे लगाए। जब ये प्रकरण संज्ञान में आया तो सोशल मीडिया के माध्यम से एक क्लिप प्राप्त हुई और उस क्लिप के जब जांच की गई तो पाया गया कि ये 16 और 17 जुलाई के रात्रि की क्लिप है और मुहर्रम त्यौहार सकुशल संपन्न होने के बाद में ये क्लिप कुछ दिन के बाद प्राप्त हुई थी। इस क्लिप का परीक्षण किया गया और परीक्षण के उपरांत इस प्रकरण में थाना रावतपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। सरतन से जुदा किनारे लगाने पर आयोजक आसिफ शाह उर्फ टीटू समेत 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। वहीं एफआईआर होते ही आसिफ शाह सफाई देता नजर आया। कहा कि माहौल खराब करने में उसका कोई हाथ नहीं है। भीगी बिल्ली की तरह माफी मांगता हुआ दिखाई दिया। क्या साजिश मानते हैं किसी को? इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हो भी सकता है इसका कोई बीच का हो। और सभी क्षेत्रों को छोटे बड़े बच्चे रहते हैं। अब कुछ छोटे बच्चे नादान जिनको नहीं मालूमात थी, उनने अगर ये दया कर दिया, वो करा दिया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ प्रशासन से। माहौल बिगाड़ने वालों को पता होना चाहिए कि यूपी में बाबा की सरकार है। अगर गुनाह किया है, माहौल खराब करने की कोशिश की है, तो उसकी सजा मिलेगी। नारेबाजी के आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। आपको बता दें, कानपुर का रावतपुर इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है। पहले भी यहां पर सांप्रदायिक हिंसा हो चुकी है। इसके बाद भी मुहर्रम के जुलूस में हिंदू बस्ती और मंदिर के सामने आपत्तिजनक नारे लगाकर दंगा भड़काने की कोशिश की गई। अब माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों की पहचान करके जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। पुलिस इस बात का भी पता लगा रही है कि विवादित नारेबाजी के पीछे किसका हाथ है और किसके कहने पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात फतेहपुर की, जहां पर एक शख्स के दिमाग में सोते जागते उठते बैठते सिर्फ सांप ही घूमता रहता है। 7 बार उसको सांप काट चुका है, ऐसा वो दावा कर रहा है और दावा उसका यह है कि अब 8वीं बार भी उसको सांप ने काट लिया है। आखिर क्या है ये पूरी कहानी, इस विकास नाम के शख्स के इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सपने में आया सांप, बंदे को सब कुछ बताया और फिर काट लिया। 1-2 बार नहीं, पूरे 8 बार। यानी सांप के सीरियल काटने की यह कहानी कोई सीरियल की स्टोरी नहीं, बल्कि हकीकत है। उस लड़के की बताई गई हकीकत जो इन दिनों खूब चर्चाओं में है। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले विकास द्विवेदी हैं। फिल्मों में जो नहीं होता, इनका दावा है कि वो इनके साथ हो रहा है। कहानी क्या है
कैसे आगे बढ़ रही हैं, कितनी हकीकत, कितना फसाना है, ये सब कुछ जानेंगे, समझेंगे और आपको भी समझाएंगे। लेकिन पहले विकास को सुनते हैं ताकि स्टोरी थोड़ी रिकैप हो जाए। सपने में यही आया है कि जब तीसरी बार सांप ने काटा था तब सपना आया था कि हम आपको 9 बार काटेंगे, तो 6 बार काट चुका है, 3 बार अभी और काटेगा। तो 9वीं बार में क्या दावा किया? 9वीं बार में यह दावा किया है कि जब काटेंगे तो आपको कोई दैवी शक्ति या डॉक्टर कोई भी कुछ भी नहीं बचा सकता, हम अपने साथ आपको ले जाएंगे। विकास की बातों में कितनी सच्चाई है पता नहीं, मगर ये दावा इतना रोचक है कि हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दे रहा है, क्योंकि इस लड़के के मुताबिक सांप जैसे इनका अपॉइंटमेंट लेकर आता है और काट के चला जाता है, जैसे गिनती पूरी करनी हो। 7 बार पहले काटने का दावा हो चुका है। अस्पताल से लेकर मामला सीएमओ तक जा पहुंचा है और तभी 8वीं बार भी विकास ने सांप से काटने का दावा कर दिया। जब वो राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी में था, जहां सांप के डर से शरण लेने गया था और वहीं उसे सांप ने डस लिया। लेकिन बार बार ये होता कैसे है? 2 जून को पहली बार उसने अटैक किया, दूसरे फिर सैटरडे को उसको लैट्रिन में काटा, इसके बाद फिर सैटरडे आया तो उसकी मामी लेने आई, तो फिर उसने तैयार हो रहा था, वही 5:30 की टाइम था शाम को, तो कपड़े पहन रहा था तो रूम के अंदर उसको काटा। फिर चौथी बार फिर आके उसको नहीं मौसी के यहाँ भेज दिया। डॉक्टरों ने सलाह दिया कि इसको बाहर ले जाइए और किसी रिलेशन में रखो, शायद बचाव हो जाए इसका। तो वहाँ मौसी के यहाँ राधा नगर में रखा, तो वहाँ भी उसको शुक्र के दिन 10:30 बजे काटा उसको, हाँ 12:30 बजे काटा। विकास के घर वालों को लगता है कि कहीं 9वीं बार काटने वाला दावा सच न हो जाए, क्योंकि बार बार सांप आता है और काट के चला जाता है। विकास का कहना तो यही है। उन्हें 3 बार सांप काटने के बाद एक सपना आया था। ये विकास कह रहे हैं कि सपने में सांप ने कहा कि वो 8 बार डसेगा और 9वीं बार उसकी मौत हो जाएगी, यानी विकास की। विकास के इस दावे को कुछ लोग सच मानते हैं तो कुछ लोग इसे सिरे से खारिज करते आए हैं। इसी की पड़ताल के लिए हम विकास के घर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में पहुंचे। वहां क्या पता चला वो इस रिपोर्ट में आप समझिए। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में जहां हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक ही युवक को 7 बार अलग अलग हफ्ते में एक सांप ने डसा है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर और उसी घर में जहां विकास दुबे को पहली बार सांप ने डसा था। ये वही जगह है जहां पर वो अपनी चारपाई, ये देखिए सामने मौजूद है, हटा रहा था, जिस दौरान उसको पहली बार सांप ने डसा था। कारण कुछ नहीं समझ में आता, लेकिन हाँ इतना वो बताता है कि काटने के पहले हमारी बाईं आंख जो है फड़कने लगती है और 2-3 घंटे बाद हमको समझ में आता है कि अब कुछ होने वाला है। इतने में ही थोड़ी देर बाद ये बेड लेट जाता है, सब लोग उसकी देख रेख करते हैं और किसी को नहीं दिखाई देता और सर पाके काट के चला जाता है। परिजन को डर है तो विकास द्विवेदी भी अपनी जान के दुश्मन बने सांप से छुटकारा पाने के लिए 11 दिनों से राजस्थान में मौजूद मेहंदीपुर बालाजी के दरबार में शरण लिए हुए था। यहाँ उसने बालाजी से अर्जी लगाकर जिद्दी सांप से बचाने की प्रार्थना की ताकि इस अनहोनी से छुटकारा पाया जा सके। विकास ने कहा था कि सांप ने सपने में आकर कहा है कि वो उसे 20 जुलाई को 8वीं बार काटेगा, लेकिन उस दिन ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इससे विकास और उसके परिजनों ने बालाजी की कृपा मानी, लेकिन परिजनों का दावा है कि सोमवार को शाम करीब 7:30 बजे एक बार फिर सांप ने विकास को काट लिया। जिस वक्त सांप ने काटा तब विकास बालाजी की आरती में था, लेकिन उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया। विकास के इन तमाम दावों को एक्सपर्ट स्नैक फोबिया बता रहे हैं। जहाँ जो जांच कर रहे हैं वास्तव में ये सांप काट रहा है क्या, एक दूसरी की जहाँ जांच हो रहा है डॉक्टर भी कॉम्पिटेंट है कि नहीं और सही ढंग से उस सांप काटे का इलाज जानते भी है कि नहीं, वो भी है। क्योंकि ये थोड़ा आश्चर्य वाली बात लग रही है। एक ही आदमी को एक फिक्स डे में हर शनिवार को कोई काटे सांप और उसके बाद उसी एक हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो और ठीक हो जाए एक दिन के बाद, तो ये थोड़ा सा आश्चर्य वाली। फतेहपुर सीएमओ ने भी दावा किया है कि जांच के बाद पता चला है कि विकास को स्नैक फोबिया है, यानी उसे लगता है कि सांप ने काटा है। असल में ऐसा है नहीं और इसी पर रिपोर्ट बना दी, मगर विकास और उसका परिवार रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस मामले में प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। इस
कहानी में कौन सच्चा है और कौन भ्रमित अभी तक तो क्लियर नहीं है, मगर मामला ऐसा है कि 90वीं बार वाली थ्योरी अब अंजाम की ओर है, कहीं अनहोनी सच न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।